नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में चुनाव का सीजन कभी खत्म ही नहीं होता है। मतलब चुनाव यहाँ एक अल्टीमेट ऑल सीजन पैकेज जैसा है। हर कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहे होते हैं, लेकिन अब एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसमें पूरे देश में चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में इसे पेश किया गया, जिसमें 269 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 198 सांसदों ने इसका विरोध किया। आप सोच रहे होंगे यह बिल क्यों लाया गया, इसे पास करने में क्या ड्रामा हुआ, और सबसे बड़ी बात, और इससे हमें क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। सीधी बात करें, इसका मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मतलब हर 5 साल में एक ही बार बड़ा चुनावी त्योहार होगा। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाएं तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1952 से लेकर 1967 तक भारत में यही सिस्टम था, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। खर्च काम था और काम आसान था। लेकिन फिर हुआ ये कि 1967 के बाद कुछ राज्य की सरकारें अपने समय काल से पहले ही गिर गई, और तभी से लोकसभा और राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। अब सवाल है, इसे क्यों लाया जा रहा है? क्या नेता लोग बार बार रैलियां करने से थक गए हैं, या जनता बार बार वोटिंग करने से थक गई है? असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधि आयोग ने कहा कि चुनाव बार बार होने से, देखिए पहली बात क्या है कि बहुत खर्चा होता है, दूसरा यहाँ पर यह है कि विकास के कार्य रुक जाते हैं, और तीसरा ये हमारे प्रशासन पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये था इसका मतलब। अब जानते हैं कि लोकसभा में क्या हुआ। तो हुआ यूं कि 17 दिसंबर 2024 को हमारे देश के पार्लियामेंट लोकसभा में हमारे जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया। सबसे पहले तो भाई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई सभी के बीच में। ज्यादा फेवर में आ गए, इसके सपोर्टर ज्यादा आ गए। तो अपोजिशन वालों ने कहा नहीं भाई, कहीं कोई गड़बड़ है, मशीन में गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। तो फिर कहा ठीक है, एक काम करते हैं, पर्ची से करवा लेते हैं। तो फिर जाकर पर्ची से इसकी वोटिंग हुई, और फाइनली वही सपोर्ट में 269 सांसद थे और अपोजिशन में 198, और फाइनली लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। लेकिन क्या लोकसभा में बिल पास हो जाने से ये कानून बन जाएगा? जी नहीं। किसी भी बिल को कानून बनने के लिए 1/3 मतों की जरूरत होती है। अब ये लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन आगे ये राज्यसभा में जाएगा, वहां भी इसे 1/3 से पास होना पड़ेगा। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पे सोच विचार करेंगे। फाइनली जब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देंगे तो ये एक कानून बन जाएगा। अब दोस्तों सोचिए कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएं तो क्या क्या फायदे होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बार बार टैक्सी बुक करने की बजाय आप ओला पास ले लो। एक डाटा कहता है कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और हर साल जो राज्य में इलेक्शन होते हैं उसमें ऑलरेडी करोड़ों रुपया खर्च होता है। मतलब अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो खर्चा है वो आधा हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, आपके जितने बचे हुए पैसे हैं उससे आप नए अस्पताल, नए स्कूल और नई सड़कों का निर्माण करवा सकते हैं। और हाँ, नेताजी की चाय समोसे की रैलियां भी तो कम हो जाएंगी। अब दूसरा फायदा ये होगा कि विकास के कामों में तेजी आएगी। अब देखिए, हर बार चुनाव के दौरान आचार संहिता आती है। अब आचार संहिता क्या करती है? आचार संहिता जब लग जाता है तो सरकार जो होती है वो कोई भी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकती। अब ये आचार संहिता वैसे ही है जैसे क्लास का मॉनिटर होता है जो कहता है सब चुप बैठ जाओ, तो बैठना पड़ता है। तो अगर ये एक साथ हो जाए तो जो हमारा विकास कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकता है। तीसरा यह है, प्रशासन पे दबाव कम पड़ेगा। सोचिए ना, हर चुनाव में लाखों पुलिसकर्मियों, शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया जाता है। बार बार चुनाव से इन पे भारी दबाव पड़ता है। अब एक साथ जब चुनाव हो जाएगा तो ये अपने असली काम पे ध्यान दे पाएंगे। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखा गया है, पुलिस वालों को जो शहर में है थाना, वहाँ के लोगों की सेवा के लिए रखा गया है। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं
कि 6 महीने अगर चुनावी ड्यूटी किसी पुलिस वाले की है तो बाकी 6 महीने तो अपने लोगों की सेवा कर पाएगा जिस ड्यूटी के लिए उसे रखा गया है। और चौथा, जनता के लिए क्या राहत होगा भाई, हर साल चुनाव मतलब वोटिंग में लाइन लगना, छुट्टियों का झंझट। अब एक साथ चुनाव होगा तो इन परेशानियों से जनता को भी राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव सस्ता, सरल और कुशल हो सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? चलिए इसके नुकसान पर भी एक नजर डालते हैं। जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर इसे लागू किया जाता है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहले हमें संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और बदलाव में हमें 3 आर्टिकल को चेंज करना होगा, अनुच्छेद 83, 172 एंड 356। क्या इन सभी कामों के लिए, संविधान में बदलाव के लिए सभी राज्यों को एक साथ या एक सहमति में लाना आसान होगा? दूसरा, सरकार गिरने पर क्या होगा? मान लेते हैं कि किसी राज्य की सरकार 5 साल से पहले 2 साल में ही गिर जाती है, तो क्या पूरे देश में फिर चुनाव होगा या फिर उसी राज्य में होगा? सोचने वाली बात है। या वैसा है जैसे किसी मूवी को आप देखने गए हों और वहां पावर कट हो जाए और फिर से आपको नई टिकट खरीदनी पड़े। तो दोस्तों, जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है, चुनौतियां भी कम नहीं है। यहां पर हमने आपको क्या है क्लियर कर दिया, लाभ भी बता दिया, नुकसान भी बता दिया। अब हमारा एक पॉइंट और है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किन किन देशों में ये सिस्टम है, क्या वो सफल है, भारत को क्या सबक लेना चाहिए उनसे, या हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय क्या दबाव बन सकता है, चाहे वो व्यापारिक हो या हमारे रिश्ते हो। ये सारी चीजें आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेट लेवल के होते हैं इनके इलेक्शन और केंद्र स्टेट आपका सेंट्रल लेवल का होता है, वो एक साथ होता है। तो 5 साल में एक ही बार होता है यहाँ पर, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन यहाँ पर एक और ये है, जो आपका लोकल इलेक्शन होता है, यहाँ जो लोकल इलेक्शन होता है वो अलग से करवाया जाता है यहाँ पे। तो भारत को ये एक सबक लेने की जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन आता भी है तो हम इस बात पे ध्यान रखें कि हमारा जो लोकल लेवल पर है वो भी बना रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय लेवल पे हो और जो स्थानीय लेवल की जो मुद्दा है, जो बातें हैं, वो कहीं दब जाए। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब ये देखिए, ये अपना स्वीडन है। स्वीडन के अंदर भी वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम है। यहाँ क्या होता है कि आपके हर 4 साल पे एक ही बार इलेक्शन करवाया जाता है। लेकिन कई बार यहाँ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस ये आते हैं कि जब आप बिग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं, और वही यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है जहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर। तो ये हमें विशेष ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उसे कमजोर ना बनाए, क्योंकि वही तो स्थानीय लोगों की समस्या और बातों को रखते हैं। तो भारत के लिए एक सबक है, ये सीख है कि जब हम इस कानून को ला रहे हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट स्थानीय जितने भी पार्टियां हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि जो स्थानीय लेवल की समस्याएं हैं वो सामने आ सके, क्योंकि सारा काम उन्हीं के लिए हो रहा है ना। अब अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर भी क्या होता है कि आपका जो केंद्र सरकार का चुनाव होता है और आपका राज्य सरकार का है वो समानांतर कराया जाता है, एक ही बार में एक ही समय में करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनके पास एक चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल बैठाने में उनको थोड़ी समस्या आती है। तो भारत के लिए एक सबक है कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन को ला रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक संतुलन बना रहे। एक हमारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में भी सेम सिस्टम है, जहां 5 साल में एक ही बार चुनाव करवाया जाता है। लेकिन 2019 का एक रिपोर्ट कहता है कि वहां के इलेक्शन में 700 से ज़्यादा प्रशासनिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जब हम ऐसे कदम को आगे बढ़ाते हैं तो अपने प्रशासन को मजबूत रखें। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक ही दिन में शादी भी हो गई, रिसेप्शन भी हो गया और हनीमून सब खत्म, तो दबाव तो बनेगा ना। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी में यह प्रणाली सफल रही है। लेकिन इंडोनेशिया का उदाहरण बताता है कि लागू करने से पहले सिस्टम की पूरी तैयारी जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर भारत में इसे लागू किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का असर सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहला, विदेशी निवेश।
कैसे मदद करेगा? देखिए, चुनावी स्थिरता जब आ जाएगी और एकजुटता रहेगी तो जो विदेशी निवेशक हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारे भारत की तरफ, और इससे उनका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसको उदाहरण से समझाना चाहेंगे। जितने भी आपके मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो उन्हीं देशों में पैसा लगाना पसंद करती हैं जहां सरकारें लंबे समय तक स्थिर रहती है, क्योंकि अगर सरकारें स्थिर नहीं रहेंगी तो अस्थिरता रहेगी और ऐसे में उनको अपने नुकसान सबसे पहले दिखने लग जाते हैं। तो इससे भारत के लिए एक रास्ता खुलेगा कि आर्थिक सुधार को और बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, हमारा इमेज ग्लोबल लेवल पे बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर भारत वन नेशन वन इलेक्शन को सक्सेसफुली लागू कर देता है तो दुनिया के लिए एक मॉडल बन जाएगा और इसे एक लोकतांत्रिक क्रांति के रूप में देखा जाएगा। लेकिन एक चुनौती भी है, अगर यह प्रणाली सही ढंग से लागू नहीं हुई तो जो भारत की छवि है ना, उसका नुकसान भी हो सकता है। तीसरा, आर्थिक सुधार कैसे होगा? अब जितने भी पैसे हमारे पास बचेंगे जो चुनाव में खर्च हो जाता है, उसका इस्तेमाल हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगा सकते हैं या आर्थिक नीतियों पर लगा सकते हैं। इससे हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा और विदेशी व्यापार में वृद्धि हो सकती है। सोचिए ना, अगर सरकार चुनावी प्रचार के बजाय व्यापार और आर्थिक सुधारों पर ध्यान दे तो देश की प्रगति कितनी तेज होगी। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन अगर सही से लागू हुआ तो यह न सिर्फ भारत के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना सही होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।